Hello students. Hello student. Good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School, Standard 7, Subject Sanskrit. Sanskrit second semester, chapter number 2, Vartalapah, a dialogue, conversation. Already this chapter explained in textbook and textbook exercises also completed. Now we learn workbook exercises. Okay. Introduction. वार्तालाप अ डायलॉग कन्वर्सेशन बातचीत जो होती है उसको वार्तालाप कहते हैं संस्कृत में. अ कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मील टाइम हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन दिस लेसन. ईटिंग फूड इज़ अ डेली रूटीन है ना. हमारा फूड जो हम खाना खाते हैं भोजन हमारा डेली रूटीन है. Thus, if children make effort to speak small sentences related to food in Sanskrit, their confidence in language will grow. भावेश एंड चेतना आर अ ब्रदर सिस्टर पेयर है ना. भावेश और चेतना कौन है? ब्रदर और सिस्टर की पेयर है, ब्रदर सिस्टर है आपस में. और डायलॉग दैट टेक्स प्लेस बिटवीन देम हैज़ बीन प्रेजेंटेड हियर. यहाँ पे मतलब जो मील टाइम है उसमें ईटिंग फूड जो डेली रूटीन है, हम जो भोजन खाते हैं उसके बारे में कुछ वर्ड्स आपको, कुछ सेंटेंसेस है वो इस चैप्टर में है तो वो आपको लर्न करने हैं. फर्स्ट, for each of given questions, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the provided bracket. Okay. First, भावेशः कम अभिवादयति. स्वमित्रम, स्वपित्रम, स्वभात्रम एंड चेतनाम है ना. किसने भावेश को किसने वेलकम किया था? स्वमित्रम उसके मित्र ने, स्वयं पित्रम उसके पिता ने, स्वयं भात्रम उसके भाई ने या चेतनाम ने. तो राइट आंसर इज चेतनाम. यू राइट हियर डी. सेकेंड, कह भावेशम सत्करोति है ना. भावेश का वेलकम किसने किया था? तस्य वयस्य, वयस्य मीन्स फ्रेंड. तस्य भगिनी, भगिनी मीन्स बहन. तस्य जनकः मीन्स, जनकः मीन्स उसके पिता ने. तस्य भ्राता, भ्राता मीन्स भाई ने है ना. और वयस्य मीन्स यहाँ पे फ्रेंड दे रखा है तो उसको किसने वेलकम किया था? तस्य भगिनी उसकी बहन ने. राइट बी. थर्ड नंबर, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन हुम इन द चैप्टर वार्तालाप है ना. यह इस चैप्टर में किसके बीच वार्तालाप हो रही है? फर्स्ट है चेतना और फादर. सेकेंड मदर डॉटर. थर्ड है भावेश एंड चेतना. फोर्थ है भावेश एंड मदर. तो राइट आंसर इज भावेश एंड चेतना. देयर इज अ डायलॉग बिटवीन भावेश चेतना इन द चैप्टर वार्तालाप. वार्तालाप चैप्टर में किसके बीच कन्वर्सेशन हो रहा है? राइट आंसर इज भावना एंड चेतना. यू राइट हियर सी. आपको इस प्रोवाइडेड ब्रैकेट में जो मैं ऑप्शन आंसर बताऊंगी वो यहाँ पे इस तरह से लिखने हैं. नाउ फोर्थ नंबर, रुचिकरम पस अस्ति एतस्य संधि कुरुत है ना. इसकी संधि करना है हमको. तो व्हाट विल कम? रुचिकरम अस्ति, रुचिकरमस्ति, रुचिकरम अस्ति प्लस रुचिकरम अस्ति. राइट आंसर इज सी ऑप्शन, रुचिकरम अस्ति. फिफ्थ, गिव द संस्कृत वर्ड फॉर चपाती. चपाती को संस्कृत में क्या कहते हैं? ओदनम, मोदकम, रोटिका या दालम. राइट आंसर इज रोटिका. ओदनम तो चावल को कहते हैं, राइस. मोदकम मीन्स स्वीट बॉल मतलब लड्डू. और रोटिका मतलब चपाती. एंड दालम मीन्स दाल, ग्रेन्स. ओके, तो राइट आंसर इज सी, चपाती इज रोटिका. सिक्स नंबर, भोजने किम किम अस्ति इति कह निवेदयति. निवेदयति मीन्स इन्फॉर्म है ना. भोजन में क्या क्या है यह किसने इन्फॉर्म किया था? भावेशः, भावेशस्य पिता, भावेशस्य भ्राता या भावेशस्य भगिनी. तो किसने इन्फॉर्म किया था कि खाने में क्या क्या है? तो चेतना ने बताया था. तो चेतना कौन है? भगिनी. भगिनी मीन्स उसकी सिस्टर. राइट आंसर इज डी ऑप्शन, भावेशस्य भगिनी. नेक्स्ट सेवंथ नंबर, व्यजनम इति शब्दम आलंग भाषायाम का अर्थ है ना. इस भाषा में क्या कहते हैं व्यंजनम को? फेन, वेजिटेबल, पिकल या सॉल्ट. तो राइट आंसर इज वेजिटेबल. व्यजनम मीन्स वेजिटेबल. यू राइट बी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट एट नंबर, अवलेहम इति शब्द से
आलंग भाषायां क अर्थम अवहेलम मीन्स पिकल. ओके, राइट आंसर इज पिकल. नेक्स्ट 9th नंबर, तक्रम इति शब्दम आलंग भाषायां कः अर्थः. स्मॉल पेटी, ड्रिंक, बटर मिल्क या कर्ड्स. राइट आंसर इज बटर मिल्क. तक्रम मीन्स बटर मिल्क. नेक्स्ट 10 नंबर, भावेशः भोजनम कीदृशम वदति. भावेश ने भोजन करने के बाद क्या कहा. आकर्षकम, रुचिकरम, मधुरम या उष्णम आरोग्यप्रदम च. राइट आंसर इज रुचिकरम. रुचिकरम मीन्स फूड इज टेस्टी, डिलीशियस. खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है, डिलीशियस है. तो राइट आंसर इज रुचिकरम. 11 नंबर, सिद्धम प्लस एव संधि कुरुत. संधि करना है सिद्धम प्लस एव इक्वल टू सिद्धमेव. सिद्धम प्लस एव इक्वल टू सिद्धमेव. ओके, राइट आंसर इज ए ऑप्शन. 12 नंबर, सेपरेट ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप. इस वर्ड ग्रुप में से आपको जो ऑड वन है उसको आउट करना है. रोटिकाम, शाटिकाम, मोदकम एंड दालम. तो ऑड वन इज दालम. नेक्स्ट 2nd नंबर एक्सरसाइज, राइट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स. लवणम मीन्स सॉल्ट, मोदकः मीन्स स्वीट बॉल, लड्डू, सिद्धम मीन्स रेडी एंड इदानीम मीन्स नाउ. नेक्स्ट exercise number 3rd, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड. यहाँ पे जो संस्कृत वर्ड दे रखे हैं उसकी हमको इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं उसके संस्कृत वर्ड हमको लिखना है. राइस मीन्स ओदनम इन संस्कृत. इज नॉट मीन्स मास्तु. सर्व मीन्स परिवेश्यतु. गिव मीन्स ददातु एंड थैंक्स मीन्स धन्यवाद. ओके. 4th नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. नमस्कारः, भावेशः, आगच्छतु. आपको ये पोयम के अकॉर्डिंग आपको फिलअप्स फील करने हैं. नमस्कारः, भावेशः, आगच्छतु. किमपि मास्तु, इदानीं भोजनम् आवश्यकम्. तक्रम अपि आवश्यकं, किंचित् तक्रम अपि आवश्यकम्. एकं मोदकम् अपि स्वीकरोतु. डेश अपि अस्ति, एकां रोटिकाम् अपि अस्ति. ओके, in good handwriting. Now next exercise number 5, put a right against the true statement and wrong against the false statement. First, Chetna is Bhavesh's mother. This is a wrong sentence है ना. चेतना कौन है? Who is चेतना? चेतना is a Bhavesh's sister. भावेश की सिस्टर है, मदर नहीं है. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकेंड, चेतना वेलकम्स भावेश विद द वर्ड नमस्कार. राइट है ना, उसने नमस्कार से उसको वेलकम किया था चेतना ने भावेश को. थर्ड नंबर, भोजने मोदकः अस्ति. दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. भोजन में मोदक भी था. यस. दालम अपि मा स्वीकरोतु. दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. फिफ्थ नंबर, मम भोजनम समाप्तम. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दिस चैप्टर. 6th number exercise, match the column A and B correctly to make complete sentence. Column A and column B. भोजनम सिद्धम एवं अस्ति. A answer. First number answer is this. आसनम ग्रहणम करोतु. इदानीम ओदनम ददातु. ओके, यू राइट ईयर लाइक दिस. मैं आपको अगेन स्पीक लाइक दिस कि आपको मैचिंग ऐसे ही लिखनी है. क्वेश्चन उसके सामने आंसर लिखना है ना. आपको मैचिंग लिख के और ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइंस. दिस इज़ अ नॉट गुड मैनर एंड वो अच्छा भी नहीं लगता है, अनटाइडी वर्क लगता है ना. तो आपको मैचिंग ऑलवेज ऐसी ही लिखनी है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत. ओके, आप इस तरह से मैचिंग लिखेंगे तो आपको मतलब टीचर को भी चेक करने में भी अच्छा लगेगा और डर्टी वर्क भी नहीं लगेगा, अनटाइडी भी नहीं लगेगा, एकदम ब्यूटीफुल दिखेगा. तो आप मैचिंग इसी तरह से लिखें. भोजनम सिद्धम एवस्ति. आसनम ग्रहणं करोतु. इदानीम ओदनम ददातु. ओके, मैचिंग आप इसी तरह से लिखेंगे. आपको एग्जाम में आती तो भी आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, नंबर्स भी नहीं लिखेंगे और नीचे आप लिख देते 1 का B, 2 का C, 3 का B, है ना. इस तरह से भी आप ना लिखें क्योंकि वो B हमको थोड़ी पता है ऑप्शन कैसा है. डायरेक्ट आंसर सामने लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चेक करके और हमको ईजी रहता है मार्क्स देना, है ना. और ये अच्छा भी लगता है लिखा हुआ.
भोजनं सिद्धम् एव अस्ति, आसनं ग्रहणं करोतु, इदानीम् ओदनं ददातु। आपको क्वेश्चन में मुझे मतलब होमवर्क में मुझे एक्सरसाइज नंबर 3 नंबर की आपको मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना है आंसर में। राइस मीन्स ओदनम, इज नॉट मीन्स मास्तु, परिवेश्यतु मीन्स सर्व मीन्स परिवेश्यतु, गिव मीन्स ददातु एंड थैंक्स मीन्स धन्यवाद, है ना। आपको राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड है उसके आपको संस्कृत में मीनिंग मुझे बताने हैं SW में, ओके। और सिर्फ मोस्टली आदित्य और आयुषी ही रिप्लाई करते हैं। हार्दिक रिप्लाई करता है, सॉरी आयुष एंड आदित्य तो 8th स्टैंडर्ड में है नाउ, 7th स्टैंडर्ड की बात हो रही है, सॉरी फॉर देट। हार्दिक और कुछ लोग ही रिप्लाई करते हैं, दीक्षा, हार्दिक, है ना, 2-3 स्टूडेंट। आप लोग सब प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें और आंसर देवें। 4th नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अच्छा, ये एक्सरसाइज हो गई। नाउ ट्रू फॉल्स मैचिंग ऑल्सो completed. नाउ एक्सरसाइज नंबर 7, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस इन संस्कृत। अभी फर्स्ट सेकंड आपको स्किप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेतना भोजन विषये किं वदति। आंसर है चेतना भोजन विषये वदति भोजनम सिद्धम एव अस्ति, आसन ग्रहणं करोतु। क्वेश्चन नंबर 4, भोजने किं किम् अस्ति। भोजन में क्या क्या था। भोजने व्यजनम् अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदकः अस्ति, अवलेह अस्ति, ओदनम् अस्ति, च दालम अपि अस्ति, है ना। भोजन में क्या क्या था। सब्जी थी, रोटी थी, मोदक मतलब लड्डू थे, फिर अवलेह मीन्स अचार था, ओदनम मीन्स राइस चावल, च दालम अपि अस्ति और दाल भी थी, अपि मीन्स भी, दालम अपि अस्ति। क्वेश्चन नंबर 5, चायम कॉफ़ी वा एतत् वाक्यम कः वदति। चाय या कॉफ़ी लोगे ऐसा किसने कहा था। तो चाय कॉफ़ी वा एतत् वाक्यम चेतना वदति, चेतना ने ऐसा कहा था कि चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences in English. Question number 1, what does Bhavesh say when Chetna asks about tea or coffee? Right answer is Bhavesh said, not a thing. Right now, food is necessary. It is time for lunch. Okay. Now, question number 2, what does Bhavesh say about salt and buttermilk at the time of lunch? भावेश ने क्या कहा सॉल्ट और बटर मिल्क के लिए लंच के टाइम। तो भावेश ने कहा, भावेश सेड अबाउट सॉल्ट एंड बटर मिल्क एट द टाइम ऑफ लंच। क्या कहा, गिव एज मच एज इन नीडेड एज द लिटल बटर मिल्क इज ऑल्सो नीडेड। ओके, मुझे नमक चाहिएगा तो मैं लूँगा, मुझे ज़रूरत होगी तो, पर अभी मुझे थोड़ी सी छाछ दे दो। बटर मिल्क ऑल्सो नीडेड, मुझे छाछ की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज चेतना से अबाउट पिकल। चेतना ने पिकल के लिए क्या कहा। आंसर, चेतना सेड अबाउट पिकल, देयर इज पिकल ऑल्सो, पिकल भी है, इज नेसेसरी अगर ज़रूरत हो तो। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज भावेश टेक इन लंच। भावेश ने लंच में क्या क्या लिया। तो भावेश टेक्स इन लंच बटर मिल्क, रोटी, राइस, वेजिटेबल एंड दाल। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज भावेश एनी अबाउट द लंच। भावेश ने लंच के लिए क्या कहा। तो भावेश सेड अबाउट द लंच, जस्ट नाउ नॉट अ थिंग इज़ नीडेड, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माई लंच इज़ ओवर, मेरा लंच ओवर हो गया है। द फूड इज़ टेस्टी, है ना, कोष्टक में आप डिलीशियस भी लिख सकते हैं। द फूड इज़ टेस्टी। एक्सरसाइज नंबर 9, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पेजेस इनटू इंग्लिश। भावेशः नमस्कार, चेतना नमस्कारः, भावेश आगच्छतु, सर्वकुशलं वा। भावेश सर्वकुशलं, चेतना उपविशतु, जलं स्वीकरोतु, है ना। भावेश नमस्कार, भावेश ग्रीटिंग्स, चेतना भावेश ग्रीटिंग्स नमस्कार, है ना, ग्रीटिंग्स को क्या कहते हैं, नमस्कार। नाउ नेक्स्ट
लाइन चेतना नमस्कार भावेश आगच्छतु सर्वकुशलं वा चेतना ग्रीटिंग्स नमस्कार कम भावेश इज एवरीथिंग फाइन भावेश सर्वकुशलम भावेश एवरीथिंग इज फाइन चेतना उपविशतु जलम स्वीकरोतु चेतना बोलती है प्लीज सिट डाउन हैव वाटर तुम बैठ जाओ पानी लोगी नेक्स्ट सेकेंड नंबर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर सेकेंड ट्रांसलेशन भावेशः मास्तु इदानीम् ओदनं ददातु चेतना स्वीकरोतु दालमपि स्वीकरोतु भावेश धन्यवादः चेतना अन्यत् किमपि आवश्यकम् ट्रांसलेशन भावेश मास्तु इदानीम् ओदनं ददातु भावेश नो लेट इट बी नाउ गिव सम राइस चेतना स्वीकरोतु दालमपि स्वीकरोतु चेतना टेक इट हैव सम दाल टू भावेशः धन्यवाद भावेशः थैंक यू चेतना अन्यत् किमपि आवश्यकं चेतना डू यू वांट टू एनीथिंग एल्स ओके कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नाउ एक्टिविटी इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं तो आपको बनाना है एक्टिविटी में भोजनम सिद्धम एवं अस्ति इन प्लेस ऑफ भोजनम भोजनम के वर्ड की जगह आप चित्रम लिख सकते हैं तो क्या वर्ड बन जाएंगे चित्रम सिद्धम एवं अस्ति। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है तो वो आपको यहाँ पर करनी है फ्रॉम टेक्स्ट बुक है ना टेक्स्ट बुक में मैंने आपको करवाई है ये एक्सरसाइज। फिर किंचित तक्रम आवश्यकम तो यहाँ पे भी आपको तक्रम की जगह ये वाले वर्ड यूज़ करने हैं जलम पायसम दुग्धम क्षीरम व्यजनम दालम है ना ये भी आपको टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज करनी है। मैं पिक भेजूंगी आई विल सेंड ऑल पिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक। फिर तक्रम आवश्यकम वा में फिर आप क्या लिखेंगे तक्रम की जगह व्यजनम जलम दुग्धम ओदनम दालम अवलेहम है ना ये भी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। नाउ ये भी एक्सरसाइज मैंने आपको टेक्स्ट बुक में करवाई है तो ये टेक्स्ट बुक में से आप करेंगे मैं पिक भेज दूंगी। नेक्स्ट आपको ये वाली एक्सरसाइज नंबर 6 द टीचर सेज टीचर बोलेगी रोटी काम तो आपको आप बोलेंगे द स्टूडेंट सेज खादामी है ना रोटी खाने की होती तो खादामी मोदकम खादामी अनुपम मीन्स मालपुआ खादामी जो चीज़ खाने की है वो खाएंगे और जो पीने की है वो पिएंगे जो रीड करने की है वो रीडिंग करेंगे है ना। तक्रम मीन्स बटर मिल्क को हम क्या करते हैं ड्रिंक मीन्स पीबामी संस्कृत में लिखेंगे पीबामी दुग्धम पीबामी पुस्तकम पठामी रीडिंग है ना पढ़ते हैं पढ़ने को क्या बोलते हैं पठामी काव्यम पोएट्री पठामी गीतम गीत को हम गाते हैं गायामी और रसगुल्ला खादामी। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नाउ ये एक्सरसाइज भी मैंने टेक्स्ट बुक में आपको कराई है ना। मेघः अस्ति जलम नास्ति क्लाउड तो है पर पानी नहीं है। स्थालिका अस्ति भोजनम नास्ति थाली तो है प्लेट है पर भोजन नहीं है। पुष्पम अस्ति उद्यानम नास्ति फूल तो है पर बगीचा नहीं है। वृक्षः अस्ति फलम नास्ति पेड़ तो है वृक्ष तो है पर फल उस पर नहीं है। कक्षः अस्ति छात्रः नास्ति कक्षा क्लासरूम तो है पर स्टूडेंट्स नहीं है छात्रा नहीं है या गर्ल नहीं है। फिर छत्रम अस्ति छत्रम मीन्स छाता अम्ब्रेला तो है पर जलम नास्ति पानी नहीं है। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। टेक्स्ट बुक में भी मैंने आपको एक्सरसाइज इस तरह से कराई है ना। चित्रम सिद्धम अस्ति ये आपको वर्कबुक में भी एक्सरसाइज इस तरह से आपको करना है ना। भोजनम की जगह चित्रम लिखना है फिर सेकंड लाइन में से भोजनम की जगह दालम लिखना है फिर व्यजनम चायम और ओदनम ये वाली एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में से करनी है। इस तरह से ये पैराग्राफ आपको इस तरह से लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। दिस एक्सरसाइज अभी मैंने आपको वर्कबुक में ये एक्सरसाइज कराई है ना। आई विल सेंड ऑल पिक्स इन दिस चैप्टर।
Okay, complete this chapter and complete this chapter in textbook and workbook also. Okay, thank you.